हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 27 जुलाई है और निफ्टी 50 62 पॉइंट नीचे आकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 813 पॉइंट नीचे आकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड शेयर के बारे में। इस समय ये 49 रुपये 35 पैसा के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर 2% से ज़्यादा की एक गिरावट भी आई है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 5.9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 33.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 87 रुपये 50 पैसे का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 33 रुपये 70 पैसे का है। और दोस्तों, हम बात करें इसके रिज़ल्ट की तो वो 12 अगस्त को आने वाला है, तो उसके चलते भी हमें शेयर के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है अशोक लेलैंड का। और आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर रखी हैं चार्ट के ऊपर। एक रेड कलर की है और एक ब्लू कलर की है और एक ग्रीन कलर की है। अगर दोस्तों हम बात करें इस रेड कलर वाली लाइन की, तो ये इसके एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है जिसका लेवल 53 रुपीज़ के अराउंड है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसने 2 से 3 बार यहाँ पर टच करा और उसके बाद ये शेयर नीचे की तरफ आ गया। तो हम फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि ये इसके एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है, ये वाला लेवल 53 रुपीज़ का। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस ग्रीन वाले लाइन की, जो कि इसकी एक ट्रेंड लाइन भी है, आप देख सकते हैं ये इसकी एक सपोर्ट का काम कर रही है, इमीडिएट सपोर्ट का। यहाँ पर इसने 3 से 4 बार लगभग यहाँ पर जो है इसने सपोर्ट ली है। आप देख भी सकते हैं, अभी पहले भी लगभग 3-4 बार इसने इस लेवल को टच करा और आज भी इसने जो अपना लो लगाया है वो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास लगाया है। इसका लेवल जो है 49 रुपीज़ का है फिलहाल के लिए, जो कि इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का भी काम कर रहा है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक मिडल में देखें तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। दोस्तों, एक्चुअली ये वाली लाइन इसकी पहले रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही थी। आप देखेंगे यहाँ पर इसने टच करा, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर जब इसने क्रॉस करा तो फिर ये सपोर्ट का काम करने लग गई, फिर वापस ये नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों, हम इसको कह सकते हैं कि ये इसके लिए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम कर रही है। बिकॉज आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने दोबारा से एक सपोर्ट ली थी इस लेवल के ऊपर। इसका लेवल दोस्तों जो है इस समय 46.5 का है। अगर हम बात करें तो अगर ये 49 का लेवल ब्रेक कर नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर इसको जो अगली सपोर्ट मिलेगी वो 46.5 के लेवल के ऊपर मिलेगी। दोस्तों, इस समय अगर आप देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर तो स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर इस समय हमें एक बेयरिश व्यू दे रहा है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल इस चार्ट को देखकर हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 53 रुपीज़ के लेवल पर करना पड़ेगा। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 49 रुपीज़ के लेवल पर है। अगर इन केस ये 49 रुपीज़ की सपोर्ट टूटती है तो फिर इसको जो अगली सपोर्ट मिलेगी वो 46.5 के लेवल के ऊपर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं ये तीनों लाइन्स को हटाकर यहाँ पर मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज लगा ली है। एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 50.8 का है और एक 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 54 रुपीज़ का है। दोस्तों, मैं जनरली 20 पीरियड और 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, बट अगर आप अशोक लेलैंड के केस में देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों मूविंग एवरेज वर्क नहीं करती हैं। इसमें आप 50 पीरियड और 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। इस पर आपको एक क्लियर और बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर दोस्तों हम बात करें एक रेसिस्टेंस एरिया की, और जैसा कि मैंने अभी आपको रेड कलर की लाइन भी चार्ट पर ड्रॉ करके दिखाई थी, उसका लेवल भी अराउंड 53 रुपीज़ का था। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, तो इसका लेवल 54 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि 53 से 54 रुपीज़ का लेवल इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है फ़िलहाल के लिए। तो दोस्तों, चलिए मैं स्क्रीन के ऊपर इसकी ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चेन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर 27 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है अशोक लेलैंड की। और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो हमें यहाँ पर दोस्तों क्लियरली दिख रहा है कि 53 और ये जो 55 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो हम कह सकते हैं कि 53 से 55 का लेवल इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। और जैसा कि हमने स्क्रीन के ऊपर देखा था चार्ट पर कि वहाँ पर एक मैंने रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी थी जिसका लेवल 53 का था, और जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका लेवल 54 का है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि 53 से 55 का लेवल क्रॉस कर ऊपर जाना इसके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। इनकेस अगर ये इसको क्रॉस कर ऊपर चला जाता है तो फिर इसको जो अगला रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 60 के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। अगर ये 53 से 55 का लेवल ईजिली क्रॉस कर देता है, जिसके चांसेस अभी मेरे को काफ़ी कम लग रहे हैं,
तो फिर ये डेफिनेटली 60 के लेवल तक भी जा सकता है। तो देख लेते हैं दोस्तों इस समय पुट्स पर क्या वर्क हो रहा है। अगर यहाँ पर हम पुट्स में देखें तो दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो 45 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 7,20,000 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। और अगर हम यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों 47 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। आप कह सकते हैं कि इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है वो 47 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रहा है। और दोस्तों जैसा मैंने चार्ट पर एक ब्लू कलर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी थी जिसका लेवल 46.5 का था, तो हम कह सकते हैं कि 46 और 47 रुपीज़ का लेवल इसके लिए एक जो है यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। ये इसको इस लेवल को ब्रेक कर नीचे की तरह जाना इसके लिए काफ़ी टफ है। तो अगर आप यहाँ पर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 45 से 46 रुपीज़ के लेवल के ऊपर बनाकर चल सकते हैं। बिकॉज इस समय अगर हम ऑप्शन चैन में देखें तो यहाँ से इस लेवल से नीचे जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। ये यहाँ से नीचे जाने के चांसेस इसके लिए काफ़ी कम हैं। बाकी अगर हम अभी बात करें तो दोस्तों ओवरऑल ऑप्शन चैन इस समय हमें थोड़ी बियरिश दिख रही है। ये डेफिनेटली 46 के आसपास तक आ सकता है। फिलहाल ये 49 के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। जब ये 3-4 पॉइंट नीचे आ जाए तो आप यहाँ से एक अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने ऑप्शन चैन में देखा कि यहाँ पर इसको 46.5 और 47 के लेवल के ऊपर एक सपोर्ट मिल रही है, जो कि एक मेजर सपोर्ट भी है। तो दोस्तों आप इस लेवल का थोड़ा सा वेट कीजिए। जब ये 46 के आसपास तक आता है तो आप इसके अंदर अपनी पोजीशन डेफिनेटली बनाकर चल सकते हैं। विद स्टॉप लॉस आप 43 या 44 का मान लीजिएगा, बिकॉज वहाँ तक जाने के चांसेस अभी फ़िलहाल बहुत कम दिख रहे हैं इस स्टॉक के। अगर ये 3-1 पॉइंट और नीचे आता तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अपनी एक पोजीशन बनाकर चल सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 55। जैसा कि हमने अभी देखा इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 54 से 55 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा, जैसा कि हमें ऑप्शन चैन बता ही रही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।